एक शिव भक्त की कहानी। दोस्तों, एक अद्भुत कवि संत थे जिनके बचपन का नाम दासी मैया था। वह एक बहुत अच्छे बुनकर थे। एक बार दासी मैया बहुत माहिम और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको 1 महीना लगा। आखिरकार उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा और उनका कपड़ा नहीं बिका। वह अपने कपड़े के साथ अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह कपड़ा उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांधा और दूसरा टुकड़ा अपने छाती पर, और शेष बचे 2 टुकड़ों को उसने अपने हाथ और पैरों पर भी बांध लिया और बांधकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। इसके बाद वह उस बूढ़े आदमी को अपने घर पर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके, और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासी मैया परेशान होकर पत्नी से कहा, चलो मेरी छोड़ो, जो भी कुछ घर में है उसे पकाकर ले आओ। पत्नी अंदर घर में खाना बनाने चली गई। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा देर असमंजस में पड़ा देख भगवान नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देखकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिए। वह बर्तन अक्षय बन गया। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखे को भोजन खिलाया। इस तरह अपने भक्त की सहायता कर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए।